नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। सिंघल अगले 8 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे। नीतीश कुमार सरकार ने उनकी सेवा 2022 तक बढ़ा दी है। बिहार सरकार ने डीजीपी सिंघल के कार्यकाल को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है और ऐसा करने के पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। बिहार सरकार ने गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूपीएससी ने डीजीपी पद पर नियुक्त के लिए पैनल की अनुशंसा की थी। उसी पैनल की अनुशंसा के आधार पर एसके सिंघल को 20 दिसंबर 2020 तक डीजीपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल 2 साल के लिए तय किया था और इसी का हवाला देते हुए नीतीश सरकार ने एसके सिंघल के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। डीजीपी सिंघल अब 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। एसके सिंघल इसी साल सितंबर में रिटायर होने वाले थे। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, इस डिसीजन को, नीतीश सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल। नीतीश सरकार ने 2 सालों तक 2 साल का एक्सटेंशन दिया है वर्तमान के डीजीपी एसके सिंघल जो है वो काफी कड़क मिजाज के जो है अधिकारी माने जाते हैं और उनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हुआ था। तो वैसी स्थिति में 2 साल का एक्सटेंशन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने उनको दिया है। हमें लगता है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और फिर जल्द डीजीपी को बदलना नीतीश सरकार की मंशा नहीं थी, इसी को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है तो उनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो हमें लगता है कि एसके सिंघल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से देख रहे हैं और वैसी स्थिति में भले ही विपक्ष जो भी कहे, लेकिन एसके सिंघल लगातार अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन का मामला हो या शहाबुद्दीन के गृह जिला जो है सिवान का मामला हो, काफी कड़क मिजाज के अधिकारी हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अवनीश, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये फैसला लिया गया या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो स्थितियां है खासतौर पे इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। जिस तरह से लगातार एनडीए सरकार के सहयोगी दल बीजेपी ही जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रही थी और वैसी स्थिति में आने वाले समय में ये दबाव भी बनता कि दूसरे डीजीपी को बनाया जाए, दूसरे लोग को डीजीपी बनाया जाए। तो वैसी स्थिति में बीजेपी भी अपने चहेते अधिकारियों को नाम को प्रोजेक्ट करती। तो वैसी स्थिति में नीतीश सरकार ने एक सोची समझी रणनीति कह सकते हैं कि रणनीति के तहत ये फैसला लिया है कि एसके सिंघल जो वर्तमान में डीजीपी हैं उनका कार्यकाल भले ही सितंबर में समाप्त हो रहा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है और 2 सालों का एक्सटेंशन दिया है। तो भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भले ही जारी हो, लगातार सवाल भले ही उठ रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर इसके सिंघल पे ही विश्वास जताया है और 2 सालों का उनको एक्सटेंशन दिलवाया है। तो मुझे लगता है कि जो लगातार बयानबाजी हो रही थी, लगातार बढ़ते अपराध को लेकर हमले हो रहे थे सहयोगी दलों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और इसके सिंघल को ही आज इसको सिंघल को उन्होंने अपने कार्यालय में भी बुलाया था, उनको हिदायत भी दी है, उनको कह सकते हैं कि बातें बताई गई है कि बिहार में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर भी है बेहतर काम करे और बढ़ते अपराध पर लगाम लगाए। हमें लगता है कि ये भले ही रणनीति जरूर है, लेकिन इसके सिंघल को एक बड़ा तोहफा जो है वो नीतीश सरकार ने दिया है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ही दलील दी गई है सरकार की ओर से या और कुछ कहा गया है? नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसी के हवाले से सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि अमूमन इनको ज्यादा समय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि 3 लोगों का पैनल जाएगा और 3 लोगों के पैनल में से किसी का चुनाव होगा डीजीपी के लिए। तो वैसी स्थिति में नीतीश सरकार रिस्क मोल लेना नहीं चाहती है और इसीलिए इसके सिंघल को ही फिर 2 सालों का एक्सटेंशन उन्होंने दिया। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री रहे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने सीएम नीतीश कुमार को बीमार बताया है और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करने की सलाह दी है। श्याम रजक ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी आजकल ज्यादा ही झलझलाहट में नजर आते हैं, इसलिए उनका
स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है, लिहाजा उनको बेहतर चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन एक चीज मुझको महसूस हो रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं। अब बीमार आदमी ही कमज़ोर होता है, कमज़ोर हो जो आदमी होता है वो झल्लाहट में रहता है। मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूँ, मैं उन पर कोई तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो जब बीमार आदमी हो जाए तो उनको ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उनको भी अच्छा इलाज कराना चाहिए ताकि वो कमजोरी से मुक्त हो जाए और एक मजबूत आदमी बने, बीमार स्वस्थ हो जाए। क्योंकि स्वस्थ होंगे तो कुछ अच्छी सोच करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अस्वस्थता के जगह अस्वस्थ करने का काम कर दिया है, उससे थोड़ा बचें और स्वस्थ होने की पूरी कोशिश करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नई नीति की घोषणा की है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि अचल कार्यालयों से झोला प्रथा को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। कोई भी कर्मचारी फाइलों के बोझ में आकर इधर उधर नहीं जाएगा। अचल कार्यालयों की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि विभाग में निम्न से लेकर उच्च स्तर तक जो भी अधिकारी व कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें वे अपनी तनख्वाह से पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी व अधिकारी बेहतर काम करेंगे उन्हें मनचाही पोस्टिंग भी दी जाएगी, लेकिन इस इनाम के लिए कर्मचारी को अपने काम की योग्यता को सिद्ध करना होगा। विभाग के स्तर पर तय सभी मानकों पर सफल होने पर यह इनाम मिलेगा। तो आज का समीक्षा यही है कि मूल रूप से सर्वे का काम फास्ट हो और आम जनता का दाखिल खारिज कैसे हो इस पर बल दिया गया है और लोगों ने अश्योर भी किया है कि सर हम करके दिखलाएंगे। और मैं अपने तरफ से अपने कर्मचारी पर अधिकारियों को भी अश्योर किया हूं कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको इनाम विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके साथ साथ मैं अपने वेतन का पहला सैलरी उठा करके प्रति वर्ष 1,11,000 रुपया एक महीने का 12 महीने का जो काम करेंगे उसमें से 12 लोगों को चयनित करेंगे। एक कर्मचारी, एक अमीन, एक आरओ, उसके बाद 3 सीओ, 3 डीसीएलआर, 3 एसी के बीच में यानी 12 लोगों के बीच में प्रति वर्ष 1,11,000 रुपया जो अच्छे काम करने वाले व्यक्ति होंगे उनको बतौर इनाम मैं दूंगा और उनके अच्छे काम का परिणाम अच्छे मनचाहा जगहों पर पोस्टिंग दी जाएगी। बिहार में लोगों को शासन प्रशासन का जरा भी डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि समस्तीपुर में कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें पंचायती फरमान के चलते एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर जिले में पंचायत के तुगलकी फरमान का एक मामला सामने आया है। यहाँ के मुसरी घरारी में पंचायत ने एक नाबालिग प्रेमी युगल की जबरन शादी करवा दी। जब लड़के ने इसका विरोध किया गया तो पंचायत में ही उसकी पिटाई कर दी गई। ये मामला है, ये लड़का लड़की को उम्र है जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। जबरदस्ती कौन शादी कराना? समाज के लोग का है से हमको नहीं है जानकारी। कहे कि दुश्मनी से कुछ तस्वीर सामने आई है जिसमें कुछ लोग लड़के को पकड़े हैं और लड़की के हाथ से वरमाला लड़के के गले में जबरदस्ती डलवा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक ही गांव में पड़ोस के रहने वाले नाबालिग लड़की और लड़के के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान लड़का और लड़की की उम्र को दरकिनार करते हुए जबरन शादी कराने का फरमान सुना दिया गया। इस बीच लड़की ने लड़के को जयमाला भी पहनाई, लेकिन जब लड़के ने लड़की को जयमाला नहीं पहनाई तो गांव के कुछ दबंगों ने लड़के की पिटाई कर दी और उसे लड़की को जयमाला पहनाने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन बार बार लड़के की तरफ से जयमाला पहनाने से इनकार किया जा रहा था, जिससे आक्रोशित होकर लोग उसे पीटते रहे। जिसके बाद आरोप लगने लगे कि एक समाज को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है।
धिया पुता को बढ़ाना चाहते आगे मुँह हैं, इसीलिए ग्राम के कुछ समाज को ऐसे लोग हैं जिसको नीचा कैसे हम रखें, हाँ, इसीलिए ऐसा रचना रच के हम लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। लड़का लड़की का उम्र पूरा हुआ है? जी नहीं, लड़की का उम्र 17 बरस है, लड़का का उम्र 19 बरस। आप लड़का है, कौन हुए? हम दादा है। क्या नाम हुआ? बालेश्वर दादा। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की खबर ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद मुसरी घरारी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस लड़के और लड़की को अपने साथ लेकर थाने चली गई। लेकिन इस सब से यही बात निकलकर सामने आती है कि बिहार में पुलिस प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं है और अब भी कानून को ताक पर रखकर पंचायतें अपनी मनमानी कर रही हैं। समस्तीपुर से रंजन शर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।